प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिया के बारे में। जानेंगे कि क्रिया होता क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन, बिल्कुल सरल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया, सबसे पहले जानेंगे परिभाषा क्या होता है। क्रिया का परिभाषा क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। वह शब्द जिस शब्द से किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, हंसना, नाचना, गाना इत्यादि। जैसे मैं खाता हूं तो इस वाक्य में खाने का काम कर रहे हैं तो खाना क्या हो गया? एज ए क्रिया। मैं सोता हूं, इस वाक्य में मैं सोने का काम कर रहा हूं तो सोना क्या हो गया? एज ए क्रिया। रोना, मैं रोता हूं, इस वाक्य में रोना क्या हो गया? एज ए क्रिया। मैं धोता हूं, इस काम में धोना क्या हो गया? इस वाक्य में धोना क्या हो गया? एज ए क्रिया। मैं हंसता हूं, इस वाक्य में हंसना क्या हो गया? एज ए क्रिया। मैं नाचता हूं, इस वाक्य में नाचना क्या हो गया? एज ए क्रिया। मैं गाता हूं, इस वाक्य में गाना क्या हो गया? एज ए क्रिया। चलिए बच्चों, आगे जानेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर दो आकर्मक क्रिया। अब बारी बारी से जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले आता है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, ध्यान दीजिएगा, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, समझिएगा, राम आम खाता है, यहाँ क्रिया का फल जो है खाता, यानी खाता का फल कर्म पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हुआ। मैं रोटी खाता हूं तो यहाँ क्रिया क्या हो रहा है? खाना का खाना हो रहा है। खाना क्या है? एज ए क्रिया है। तो मैं रोटी खाता हूं तो खाने का काम किस पर पड़ रहा है? रोटी पर पड़ रहा है। उसी प्रकार से खाना क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। मैं बाजार टहलता हूं, मैं बाजार टहलता हूं तो टहलने का काम कर रहा हूं तो टहलना क्या हो गया? एज ए क्रिया हो गया। लेकिन कहाँ टहल रहे हैं? बाजार, यानी टहलने का काम बाजार पर पड़ रहा है, ऐसे बाजार कर्म हुआ, बाजार क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हुआ। आगे जानेंगे आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। पहले क्या था? सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े। अब क्या है? आकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। ध्यान दीजिएगा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक हंसता है, यहाँ क्रिया हंसना है, यहाँ क्रिया हंसना है, पर फल बात पर पड़ रहा है कि बालक किस बात पे हंसता है, क्या हो गया? एज ए आकर्मक क्रिया हुआ। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा वाक्य से लेके बताऊंगा कि मैं नाचता हूं, मैं नाचता हूं, तो इस वाक्य में नाचना क्या हो गया? एज ए क्रिया हो गया, एज ए क्रिया हो गया। मैं किस बात पे नाचता हूं? किस गाने पे नाचता हूं? कहाँ नाचता हूं? क्यों नाचता हूं? ये क्लियर एंड कट नहीं है, इसलिए यह आकर्मक क्रिया हुआ। आगे जानेंगे बच्चों कि सकर्मक और आकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने। सबसे पहले जिस वाक्य में क्या और क्यों का जवाब आ जाए तो वह सकर्मक क्रिया होगा। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में क्या और क्यों का जवाब आ जाए तो वह सकर्मक क्रिया होगा, या यदि जवाब ना आए तो वह आकर्मक क्रिया होगा। जैसे कई सारा एग्जाम्पल देके बताया हूं मैं दोस्तों, ताकि आपको क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दोनों बारीकी ढंग से समझ में आए। नंबर एक एग्जाम्पल में है मैं खाता हूं, तो इससे क्वेश्चन करिए आप लोग, क्या खाते हैं? तो इसमें क्या क्लियर नहीं है। क्या मैं आम खाता हूं? क्या मैं भात खाता हूं? क्या मैं सब्जी खाता हूं? ये क्लियर नहीं है कि मैं क्या खाता हूं। तो यहाँ क्या लिखा था, ये क्या हो गया? मैं क्या खाता हूं, ये क्लियर नहीं है, तो ऐसे आकर्मक क्रिया होगा। आगे है मैं आम खाता हूं, तो इसमें क्या खाता हूं?
तो देखिए दोस्तों, आम खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ? मैं आम खाता हूँ। इसमें क्या का जवाब करने के बाद आंसर आ गया कि मैं क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ। तो यह जो हुआ यह हो गया सकर्मक क्रिया। इसमें क्या का जवाब करने पर मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ क्लियर नहीं है, तो यह हो गया आकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य, वह जाती है। तो क्वेश्चन करिए कहाँ, वह कहाँ जाती है? इसका जवाब इसमें नहीं आ रहा है कि वह कहाँ जाती है। तो वह कहाँ जाती है, इस वाक्य जो ये वाक्य हुआ यह आकर्मक क्रिया हुआ, क्योंकि कहाँ क्वेश्चन करने पर जवाब नहीं आ रहा है, तो यह कौन सा क्रिया हो गया? आकर्मक क्रिया। आगे है एक लास्ट, वह घर जाती है। तो कहाँ? घर जाती है। तो इसमें क्या है क्लियर, क्या कहाँ जाने के बाद जहाँ कहाँ, इसमें क्या है कहाँ का क्वेश्चन करने के बाद जवाब जो है आ जा रहा है, वह कहाँ जाती है, तो वह घर जाती है। तो इसमें जवाब दिया हुआ है, तो यह हो गया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार से एजुकेशनल तथा इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।